हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, पिछली हमने जो चैनल की स्टार्टिंग में जो वीडियोस बनाई थी, पूरी एक सीरीज़ हमने वो स्टार्ट करके एंड करी थी। वो सीरीज़ थी हमारी इंडियन हिस्ट्री पे बेस्ड, जो कि हमने कंप्लीट करवा दी थी। काफ़ी डिटेलिंग में हमने उसके बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो से हम जो है एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि होगी यूरोपियन हिस्ट्री या फिर वेस्टर्न हिस्ट्री पे बेस्ड। हम ये पूरी सीरीज स्टार्ट करें, उसमें पूरा हम डिटेलिंग में सब कुछ इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आपने अभी तक वो इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, नहीं देखी है वो वीडियोस, तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, नोट्स भी मिल जाएंगे, उसमें सब कुछ है। पूरा पूरा आपका आर्ट के ऊपर बेस्ड है वो, अच्छे से उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है, वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूरोपियन हिस्ट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम करते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम से, प्री हिस्टोरिक पीरियड से पता चल रहा है हम बात कर रहे हैं प्री हिस्टोरिक टाइम की। प्री हिस्टोरिक टाइम, अब ये हमें पता चल गया कि हाँ भाई एक कोई समय है, लेकिन आप इसको मतलब डिफाइन किस चीज़ से करेंगे कि हाँ भाई कौन सा समय है, क्या बात है, क्या कुछ है। यह वह समय है। दिस वॉज द टाइम बिफोर ह्यूमंस लर्न टू राइट कि मतलब लिखना सीखने से पहले का समय, वो कहलाता है प्री हिस्टोरिक टाइम। कि मतलब मान लीजिए ह्यूमंस हैं, उन्होंने, जैसे लाइन है जीरो से 1 2 और यहाँ पे -1 -2। मान लीजिए ह्यूमंस ने इस जीरो के बाद लिखना स्टार्ट कर दिया, लिखना वो सीख गए। तो हम कौन से की बात कर रहे हैं, जितना भी ये समय था इससे पहले का, वो होगा प्री हिस्टोरिक पीरियड। ह्यूमंस के लिखना सीखने से पहले का समय प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्री हिस्टोरिक टाइम। इसको साफ सीधे शब्दों में मतलब एक तरीके से क्या बोलेंगे, आर्ट ऑफ प्री राइटिंग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब उस टाइम के बारे में हमने देख लिया। अब उस टाइम में जो ह्यूमंस है उसके बारे में, उस टाइम के ह्यूमंस को बोला जाता है अर्ली ह्यूमंस। ठीक है, अर्ली ह्यूमंस। व्हेन ह्यूमंस फर्स्ट अपीयर ऑन अर्थ, जब ह्यूमंस अपीयर हुए थे सबसे पहले अर्थ पे। ठीक है, सबसे पहले अर्थ पे जब वो अपीयर हुए, तो ह्यूमंस और अदर जो बाकी 4 पाँव वाले प्राणी हैं, एनिमल्स हैं, उनमें कुछ खास डिफरेंस नहीं था इन दोनों के बीच। बस कुछ 3 चीज़ें थी, 3 एबिलिटीज़ थी जो इनको अलग बनाती थी ह्यूमंस को। कौन सी थी 3 एबिलिटीज़, और वो एबिलिटीज़ कौन कौन सी थी वो देखते हैं। सबसे पहले हाथ की शक्ति थी इनके पास, हैंड्स। मतलब हैंड्स तो उनके पास भी थे, लेकिन वो एक तरीके जो ये यूज़ कर सकते थे वो उस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते थे एनिमल्स। और दूसरी थी स्पीच, बोलने समझने की शक्ति। तीसरी है थिंकिंग पावर। ठीक है, ये अब हैंड्स में मतलब क्या बोला जाएगा कि टू होल्ड एंड मेकिंग थिंग्स। कोई भी चीज़ पकड़ने या कोई चीज़ बनाने में हैंड्स का काफ़ी रोल रहता था। दूसरे स्पीच, टू कम्युनिकेट। ठीक है, थिंकिंग पावर, टू प्लान एंड सोल्व प्रॉब्लम्स। कोई भी प्रॉब्लम हो जाती तो उसको सोच समझ के सोल्व करना, कोई भी काम करने जा रहे हैं उसका प्लान बनाना, सोचना, एक तरीके से ये सारी शक्तियाँ इनको अलग बनाती थी उस चीज़ के। अब इन्हीं
इन्हीं 3 एबिलिटीज ये हैंड्स, स्पीच और थिंकिंग पावर के जरिए ह्यूमंस ने खुद को प्रोटेक्ट करना कि हाँ भाई इन्हीं चीज़ों से हमें बच के रहना है, इन जानवरों से हमें बच के रहना है, प्रोटेक्ट करना सीख गए थे। प्रोटेक्ट, दे लर्न टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। धीरे धीरे हुआ ये, एकदम से नहीं, स्लोली लर्न टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ एंड फेस नेचर। और भी बाकी जो नेचर की जो भी प्रॉब्लम्स थी उन सभी को फेस करना इन्होंने सीखना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब ह्यूमंस के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम बात कर लेते हैं इनके अर्ली टूल्स एंड वेपन्स के बारे में। जो भी इनके टूल्स वगैरह थे और वेपन्स थे उनके बारे में पढ़ लेते हैं। अर्ली टूल्स एंड वेपन्स। ठीक है, इन बिगिनिंग ह्यूमंस यूज, मतलब सबसे पहले जो बिगिनिंग का समय था, बिल्कुल शुरुआती समय, बिगिनिंग में ये मतलब किस चीज़ को यूज़ करते हैं? नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को। दे यूज नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, जिसमें एक तरीके से हम एग्जांपल लेके चले तो ट्री ट्रंक हो गया, ट्री ट्रंक्स, और दूसरा बिग स्टोन्स। इनको मतलब एक तरीके से ये यूज करते थे वेपन्स के रूप में, अपने वेपन्स के रूप में ये यूज करते थे, यूज एज वेपन्स, ट्री ट्रंक को और बिग स्टोन्स को। लेकिन जैसे जैसे इन्होंने देखा कि हाँ भाई इनसे काम नहीं चलने वाला, जैसे जैसे इनसे एक्सपीरियंस ग्रू हुआ, ये यूज करते करते इनसे जैसे जैसे एक्सपीरियंस ग्रू हुआ, इन्होंने नए मतलब वेपन्स बनाने चालू कर दिए, वेपन्स बनाने चालू कर दिए और टूल्स बनाने चालू कर दिए। हथियार और टूल्स, टूल्स मतलब जो भी छेनी, हथौड़ी वगैरह, इनको काटने के लिए सब कुछ टूल्स, औजार बनाना मतलब इन्होंने चालू कर दिया था अपने नीड्स के अनुसार। जैसे जैसे किसी चीज़ की ज़रूरत थी, मतलब आविष्कार की जननी है, ये ऐसे ही नहीं बोला जाता, ये मतलब इसका कुछ मतलब रहता है कि हाँ भाई जैसे जैसे उनकी ज़रूरतें बढ़ती गई तो वो उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वेपन्स और टूल्स बनाते गए और एडवांस बनाते गए। ठीक है, अब ये हमने इतनी सारी चीज़ें जो पढ़ी हैं इनके बारे में हम कैसे जानते हैं? हाउ वी नो अबाउट देम, नो अबाउट देम, हम इनके बारे में इतना कैसे जानते हैं? सबसे पहले इसमें आपको मेन चीज़ क्या याद रखनी है कि अगर बोला जाए कि प्री हिस्टोरिक चीज़ को, प्री हिस्टोरिक के टाइम पीरियड को जानने के लिए क्या हमारे पास कुछ रिटन एविडेंस है, लिखित कुछ है? तो ये बात आपको ध्यान रखें, कोई रिटन एविडेंस नहीं है इसका, नो रिटन एविडेंस, कोई रिटन एविडेंस नहीं है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सिर्फ और सिर्फ किनके बलबूते पे हम ये एक तरीके से एविडेंस दे सकते हैं इन चीज़ों का, वो है टूल्स एंड अदर इक्विपमेंट्स। और इनको हम किस चीज़ का प्रूफ मानते हैं, किस चीज़ का सबूत मानते हैं? ये प्रूफ है इनकी लाइफ एंड प्रोग्रेस, ठीक है, और बाकी डेवलपमेंट का। और ये जो है टूल्स एंड जो भी अदर इक्विपमेंट्स हमें मिले हैं वो इनकी मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ का सिंबल है। मतलब ये जो टूल्स और इनके जो इक्विपमेंट्स वगैरह, ये इनकी मैकेनिकल और इंडस्ट्रियल ग्रोथ का पूरा पूरा सिंबल है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इन सभी के ऊपर जो है कुछ स्कॉलर्स, विद्वानों के क्या व्यूज हैं, क्या नजरिए हैं। स्कॉलर व्यूज, इसमें हम दो स्कॉलर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हैं हमारे स्टुअर्ट पिगॉट और दूसरे हैं हमारे डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे। ठीक है, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। अब इन्होंने मतलब क्या क्या बोला है। ये स्टुअर्ट पिगॉट हैं, ये ऑथर हैं, ऑथर ऑफ प्री हिस्टोरिक इंडिया बुक के ऑथर हैं, प्री हिस्टोरिक इंडिया के ये ऑथर हैं। इन्होंने क्या बोला है, व्हाट ही सेज, इन्होंने बोला है प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री
historic period extends from Paleolithic age up to near AD times, ये इन्होंने बोला है। अब इसको क्या इन्होंने क्या बोला ये चीज समझते हैं। इन्होंने बोला है कि जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक फैला है, इन्होंने इसके बारे में बोला है। इन्होंने बोला है कि ये फैला है पैलियोलिथिक एज से नियर एडी टाइम्स। ठीक है, पैलियोलिथिक मतलब बिल्कुल बिगिनिंग से, जैसे अभी अभी हम पढ़ते आए हैं कि हाँ भाई यहाँ पे जैसे एक कदम रखा अर्थ पे आया, जो भी बिगिनिंग से, उस बिगिनिंग से ले, क्योंकि हमें उसका आंकड़ा नहीं पता है, हम ये बोलते हैं कि हाँ भाई उतने लाख साल पहले, उतने वो साल पहले, तो उस शुरुआत से लेके ये जो आंकड़ा है इस जीरो तक, ये जीरो हम मानते हैं क्राइस्ट का जन्म, यानी बिफोर क्राइस्ट का जितना भी ये है नियरली एडी टाइम, मतलब इस तक इन्होंने माना है प्री हिस्टोरिक टाइम को। ठीक है, ये जो पैलियोलिथिक एज है ये हम आगे चल के इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक तरीके से इसका डिवीजन है। ठीक है, अभी आपको ये मतलब आगे जब हम और चीजें इसके बारे में पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, मतलब एक दूसरे से लिंक है। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे ने क्या बोला है। इन्होंने बोला है कि लिटरेसी इज डिवाइडिंग लाइन बिटवीन, कि मतलब लिटरेसी जो है डिवाइडिंग लाइन है प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री में। ये डिवाइडिंग लाइन क्या है, लिटरेसी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि लिखने से पहले का समय वो प्री हिस्ट्री है और बाद में हिस्ट्री में बदल जाता है, वही है। ये इन्होंने बस इस लाइन की बात की है। ठीक है, ये दो आपको ध्यान रखने हैं। अब इनके बाद बात कर लेते कि आर्कियोलॉजिस्ट ने, पुरातात्विक, इन्होंने मतलब क्या इसको बांटा है, एक तरीके से डिवाइड किया है जिससे हम इसे अच्छे तोड़ के समझ सकें। अब बात कर लेते हैं मेन डिविजन्स बाय आवर आर्कियोलॉजिस्ट्स। ठीक है, इन्होंने मतलब किस बलबूते बांटा, क्योंकि बांट तो कोई भी ऐसे सकता है, लेकिन उसका हाँ भाई क्या चीज है, किस हिसाब से बांटा गया है, ये सबसे पहले हमें याद रखना कि हाँ भाई किस बेस पे इनको बांटा है। बेस्ड ऑन मटेरियल्स यूज्ड टू मेक वेपन्स एंड टूल्स। ठीक है, वेपन्स और टूल के जो मटेरियल के हिसाब से इन्होंने बांटा है, और इन्होंने दो पार्ट्स में बांटा है। नंबर 1 स्टोन एज, नंबर 2 मेटल एज। ठीक है, और स्टोन एज की क्या टाइमलाइन दी है इन्होंने, फ्रॉम अर्लीएस्ट, जो भी हम पढ़ रहे हैं कि बिल्कुल बिगिनिंग से, फ्रॉम अर्लीएस्ट टू 2000 BC। ठीक है, और ये है 3000 से 1000 BC। इन्होंने ऐसे बांटा इनको। ठीक है, आगे मतलब जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तक तो इस वीडियो को हम मतलब यहीं पर रोकेंगे, अगली जब हम वीडियो में पढ़ेंगे इसका मतलब स्टोन एज के भी 3 पार्ट्स हो जाएंगे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, इनके बारे में पूरा डिटेल में। फिर पैलियोलिथिक के भी 3 पार्ट हो जाएंगे, जिसमें अर्लीस्ट अपर पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, लेट अपर पैलियोलिथिक, ये सारी चीज़ें आएंगी एक तरीके से। मतलब हम जब नेक्स्ट वीडियो आएगी जब, उसमें पूरा हम स्टोन एज के बारे में ही पढ़ेंगे। अभी इस वीडियो को कर देते हैं एंड।